चलेगा। Silent please. Today is 12/10/2020. नहीं, 12 अक्टूबर 2020 है। अब सबसे पहले आज हम होमवर्क करते हैं। पहले चलिए पहला होमवर्क बताइए। इस नदी में मछलियां नहीं है। देयर आर नो फिशेज। देयर आर नो फिशेज लगाएंगे नो, क्योंकि फिश क्या है, नाउन है, और नाउन के पहले क्या लगाते हैं, नो लगाते हैं। देयर आर नो फिशेज इन दिस रिवर। देयर आर नो फिशेज इन दिस रिवर। नेक्स्ट, दिमाग में शांति नहीं है या मन में शांति नहीं है। देयर इज नो पीस। पीस की स्पेलिंग PEACE। PEACE का मतलब शांति, PIECE का मतलब टुकड़ा। देयर इज नो पीस इन द माइंड। इन द माइंड या इन माइंड भी दे सकते हैं। देयर इज नो पीस इन माइंड। नेक्स्ट बोलिए। मेरे पास 2 गाड़ियां नहीं है। मेरे पास 2 गाड़ियां नहीं हैं। आई हैव नॉट लगेगा यहाँ पर, क्योंकि टू शब्द आने वाला है। टू एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव के पहले नॉट लगाते हैं। देयर आर नॉट 2 वैन्स या कार्स। नेक्स्ट, घरे में पानी नहीं है। घरे में पानी, उस घरे में। देयर इज नो वाटर। वाटर अब्स्ट्रक्ट नाउन है, नो लगाएंगे। देयर इज नो वाटर, हाँ सॉरी मटेरियल नाउन है। देयर इज नो वाटर इन द पिक्चर। इन द पिक्चर या इन द वाटर पॉट। इस संसार में शांति नहीं है। इस संसार में शांति नहीं है। देयर इज नो पीस इन दिस वर्ल्ड। देयर इज नो पीस इन दिस वर्ल्ड। नेक्स्ट बोलिए। स्कूल नहीं है, गांव में स्कूल नहीं है। गांव में स्कूल नहीं है। देयर इज नो स्कूल। देयर इज नो स्कूल इन द विलेज। देयर इज नो स्कूल इन द विलेज। उसके हृदय में दया नहीं है। उसके हृदय में दया नहीं है। देयर इज नो पीटी, PITY या मर्सी। देयर इज नो मर्सी, देयर इज नो पीटी इन हिज हार्ट या इन हर हार्ट। दोनों सही है, क्योंकि उसके का यहाँ लिंक क्लियर नहीं है। अगला बोलिए। कुएं में स्वच्छ पानी नहीं है। कुएं में स्वच्छ पानी नहीं है। देयर इज नॉट क्लीन वाटर, है ना। देयर इज नॉट नीट एंड क्लीन वाटर भी यूज कर सकते हैं। इन द वेल, इन द वेल, वे में। नेक्स्ट, आत्मा और शरीर में कोई घनिष्ठ संबंध नहीं है। आत्मा और शरीर में कोई घनिष्ठ संबंध नहीं है। देयर इज नो इंटीमेट रिलेशनशिप। देयर इज नॉट, सॉरी, देयर इज नॉट इंटीमेट रिलेशनशिप बिटवीन माइंड एंड बॉडी या सोल एंड बॉडी। यही लिखा है ना, SOUL। SOUL का मतलब आत्मा, SOLE का मतलब जूते का सोल। क्या है, पूरे फिर से बोलिए। आत्मा और शरीर में कोई घनिष्ठ संबंध नहीं। अच्छा, देयर इज नॉट एनी कर दीजिए। देयर इज नॉट एनी इंटीमेट रिलेशनशिप बिटवीन सोल एंड बॉडी। और है, शरीर के बाहर आत्मा नहीं है। शरीर के बाहर आत्मा नहीं है। देयर इज नो सोल, देयर इज नो सोल आउटसाइड, आउटसाइड द बॉडी या आउट ऑफ द बॉडी। आउटसाइड द बॉडी यूज कीजिए, आउटसाइड द बॉडी। और है, ओके। तो हम लोगों ने इस प्रकार से देयर का यूज सीखा, हर एंगल से सीखा। इसी को अब निगेटिव तो सीख ही लिए, क्योंकि नो नॉट का चक्कर था, वो चक्कर खत्म हो गया। अब आप इंट्रोगेटिव बना सकते हो इसका निगेटिव इंट्रोगेटिव कर सकते हो, इसका डेवलप कर सकते हो। एक मॉडल आपको बताते हैं, ठीक है। जैसे ऐसा ही सेंटेंस देते हैं,
जो कि आप पहले बनाए हुए भी हैं या देखे हुए हैं। जैसे ये घड़ी आप देख रहे हो ना, मान लीजिए घड़ी में सुई नहीं है, घड़ी में सुई नहीं है, एक सेंटेंस है। पहले हम पॉजिटिव लिखते हैं, अफर्मेटिव लिखते हैं, घड़ी में सुई है। एक बार हम स्वीकार करना चाहते हैं, करते हैं, घड़ी में सुई है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। नहीं, घड़ी में सुई है, घड़ी में सुई है। तो पहले अंग्रेजी किसका बनाते हैं? किसमें? सुई है का अंग्रेजी क्या होगा? देयर इज नीडल, देयर इज नीडल। इन ए वॉच, इन द वॉच ही होगा, क्योंकि घड़ी में सुई नहीं रहना ये जल्दी होता नहीं है, या घड़ी में सुई होना, यानी ऐसा घड़ी आप देख रहे हैं जिसमें कि सुई है, इसलिए वो निश्चित हो गया, इसलिए वहां इन द वॉच ही लिखना पड़ेगा। देयर इज नीडल इन द वॉच। अब इसी का निगेटिव कहता है घड़ी में सुई नहीं है, घड़ी में सुई नहीं है। पहले किसका बनाएंगे? सुई नहीं है, तो नहीं शब्द आया है तो नो शब्द लग जाएगा। अब नो लगेगा कि नोट लगेगा ये देखना पड़ेगा। तो चलिए, सुई नहीं है तो पहले ही डिसीजन कर लेते हैं, नीडल आएगा, क्योंकि सुई की चर्चा हुई है तो नीडल आएगा अंग्रेजी में। अब नीडल का अंग्रेजी क्या होता है? सॉरी, नीडल क्या होता है? नाउन होता है। ये नीडल एक ऐसा वस्तु है जो पतला नुकीला होता है, उसका नाम है नीडल। जब नाम हो गया तो क्या हो गया? नाउन हो गया। देयर इज क्या लिखेंगे? यही डिसीजन हो गया कि नो नीडल ही होगा। ये शुरुआती दौर में आप भले ही छानबीन करके बनाएंगे, लेकिन जब आपका हाथ और माइंड प्रैक्टिस्ड हो जाएगा, एक्सपीरियंस्ड हो जाएगा, तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि नो लगाएंगे कि नॉट लगाएंगे। यू विल बी हैबिचुएटेड व्हाइल यूजिंग नो और नॉट। यू विल टेक द डिसीजन ऑफ यूजिंग नो एंड नॉट आफ्टर सेइंग द next word, whether it is noun, whether it is adjective, whether it is verb. एक तीन कंडीशन है, नाउन के साथ नॉट नो लगाना है, एडजेक्टिव वर्ब आए तो नॉट लगाना, यही ना। देयर इज नो नीडल, इसमें ये तो सेम रहेगा सब जगह, इन द वॉच। अब वॉच या क्लॉक कुछ भी दे सकते हो, बिकॉज घड़ी इज नॉट क्लियर हियर वेदर दिस घड़ी इज क्लॉक और रिस्ट वॉच। अब ये दीवार घड़ी की बात कर रहे हैं कि हाथ घड़ी की बात कर रहे हैं, ये क्लियर नहीं है, इसलिए आप वॉच भी लगा दो, नो प्रॉब्लम, क्लॉक लगा दो, नो प्रॉब्लम। क्लियर? चलिए, अब इसी में पूछते हैं किसी को, क्या घड़ी में सुई है? ये क्या हो गया? क्वेश्चन वाला वाक्य हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, प्रश्न हो गया, जिसका कि जवाब कुछ न कुछ होगा, या तो हाँ में होगा या तो नहीं में होगा। तो क्या लिखेंगे? क्या घड़ी में सुई है? इंट्रोगेटिव बनाने का सबसे पहला जो फॉर्मूला होता है, आप ऑक्सिलरी वर्ब को आगे कर देते हो। क्या कर देते हो? ऑक्सिलरी वर्ब को आगे कर देते हो। ऑक्सिलरी वर्ब हमारा यही ना है, इज। इज को आगे कर दो, देयर से फिर लिख दो, इज देयर नो नीडल, नो नीडल इन द वॉच। इसका टोन भी चेंज हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क भी लगेगा अंतिम में। अच्छा, यहाँ नहीं है, आगे आएगा, इज देयर नीडल इन द वॉच। ऐसा लगे आपके टोन से यू आर आस्किंग ए क्वेश्चन एंड यू आर जस्ट वेटिंग फॉर द आंसर, ऐसा टोन करना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का टोन भी चेंज हो जाता है। घड़ी में सुई नहीं है, कोई टोन नहीं है, नॉर्मली बोल रहे हैं। घड़ी में सुई है, नॉर्मल बोल रहे हैं। अब करें, क्या घड़ी में सुई है पर थोड़ा लंबा खींचना पड़ेगा, है ना, है पर थोड़ा जोर देना पड़ेगा, और लगे कि हाँ आप इंतजार कर रहे हैं उसके आंसर का, घड़ी में सुई है कि नहीं है। अगर होगा तो यस बोलेगा, अगर नहीं होगा तो नो बोलेगा। इसका भी कोई जरूरी यहाँ पर नहीं है। इसी में क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव तो लेते ही लेते हैं, साथ में नो भी लगा देते हैं, नहीं भी लगा देते हैं, है ना। क्या घड़ी में सुई नहीं है? इस तरह का बहुत सारा सेंटेंस बनता है। टेंस भी पढ़ेंगे तो ऐसा ऐसा आते रहेगा। क्या हो जाएगा? वही नो जो लगाए थे ना, उसी को लगा देना है। इज देयर नो नीडल इन द वॉच। ये तो चेंज करना बहुत ही आसान है।
यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, क्योंकि ये भी प्रश्न पूछ रहा है क्या घड़ी में सुई नहीं है। लगता है कब आंसर का इंतजार कर रहे हैं। चलिए अब इसी में क्या करते हैं, WH लगा देते हैं, है ना। आप पूछते हैं कि घड़ी में सुई क्यों है, घड़ी में सुई क्यों है। आपसे पूछा जाएगा कि आंख में रोशनी क्यों है, हाथ में उंगली क्यों है, क्या शरीर में फेफड़ा क्यों है, शरीर में हड्डी क्यों है, शरीर में खून क्यों है। तो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है और इसका अंग्रेजी बन सकता है। अभी हम चूंकि घड़ी का एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसलिए क्या करते हैं वैसा ही लिखते हैं। घड़ी में सुई क्यों है, घड़ी में सुई क्यों है। अब नया वर्ड तो क्यों ना आ गया जी। तो WH वर्ड में क्या होता है कि क्यों, कैसे, कब, कहाँ का अंग्रेजी पहले आता है, वाई हो जाता है। बाकी इज देयर वो लगवे करेगा, जो कि प्रश्न है तो प्रश्न वाला लेवे करेगा। बेसिया में क्यों था इसलिए उसका अंग्रेजी पहले ले लिया। वाई इज देयर नीडल द वॉच, वाई इज देयर नीडल इन द वॉच। यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लगेगा क्योंकि यह भी प्रश्न है और इसका भी उत्तर होगा, लेकिन इसका उत्तर हाँ या ना में नहीं होगा, बल्कि कोई ना कोई स्टेटमेंट होगा। घड़ी में सुई क्यों है तो आप क्या करेंगे, हाँ घड़ी में सुई क्यों नहीं है, नहीं, ऐसा उत्तर होता है, नहीं होता। जब भी बताना पड़ेगा कोई ना कोई आपको स्टेटमेंट देना पड़ेगा, तो आपको बोलना पड़ेगा घड़ी में सुई है, घड़ी में सुई है, क्योंकि सुई ही घंटा मिनट सेकंड को बताता है। ये आपका उत्तर हुआ और इसको अंग्रेजी में कन्वर्ट कर दोगे तो इंग्लिश में उत्तर हो जाएगा। नहीं, वाई इज देयर नीडल इन द वॉच। अब इसी में क्या करेंगे, नहीं जोड़ देंगे। घड़ी में सुई क्यों नहीं है, कारण बताओ, घड़ी में सुई क्यों नहीं है। वाई इज देयर नो नीडल, नहीं लगाए तो नो को जोड़ देंगे और कुछ नहीं करेंगे। देखिएगा ध्यान से तो आपको सबका कनेक्शन है। इसका कनेक्शन इससे है, भाई इसमें कुछ नहीं, इसमें नो नहीं था, इसमें नो लगा दिए। अब इसका कनेक्शन इससे है कि इज को आगे कर दिए हैं, नहीं, इसका कनेक्शन भी इसी से है कि एगो नो जोड़ दिए हैं। अब देखिए इसका कनेक्शन जो इससे है, खाली वाई लगा दिए हैं, नहीं। अब निगेटिव में भी क्या करेंगे, खाली नो जोड़ देंगे। इसका हिंदी निकल जाएगा, घड़ी में सुई क्यों नहीं है, घड़ी में सुई क्यों नहीं है। समझ लोगे ना आप लोग, क्या हो जाएगा, वाई इज देयर, सब कुछ वही लिखेंगे। बेसिया में क्या करेंगे, नो लगा देंगे। वाई इज देयर नो नीडल, नो नीडल इन द, क्या आसान है ना बनाना, नोट कर लीजिए।